नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर एंड साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। आपके करियर रीडिंग की ओर चलते देखते क्या मैसेज है आपके लिए। मनी वाइज आपका क्या ऑब्स्टेकल है, करियर में क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। तो आपके लिए पिरामिड स्प्रेड किया जा रहा है, जहां पे आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में हम जानेंगे क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। बहुत ही बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। नंबर 10 होता है कंप्लीशन। नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपके लाइफ में एक ऐसा रूपांतरण आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड साफ साफ ये कह रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसे शक्तियां जुड़ा हुआ है जो पहले आपको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपके शक्ति, सामर्थ्य, आपके बुद्धिमत्ता इसका जो है इंक्रीज हुआ है। आपके लाइफ में स्थूल रियलिटी को क्रिएट करने के लिए जो जो क्षमता है, वो नॉलेज, सही इमोशन, सही एक्शन और सही फिजिकल एबिलिटीज़, ये सब जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है, शक्ति वर्धित होती है आपके अंदर, तब जाके 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड पॉजिटिव रियलिटी क्रिएट करता है जो आपका होने वाला है। और ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपने कभी सोचा था आपका खुद का घर होगा और बहुत अच्छा परिवेश होगा, घर पे आप रहना चाहोगे आपके सारे फैमिली मेम्बर के साथ, आपके माता पिता हो, नाना नानी, दादा दादी हो, या तो पूरा जो फैमिली मेम्बर्स है सब एक साथ रहेगा, झूमेगा, गाएगा, एकदम खुशहाल जिंदगी रहेगा सबके साथ। ये होने वाला है क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता जागृत हो रहा है, आपके अंदर वो क्षमता आ रहा है। मैनिफेस्टेशन के साथ साथ रियलाइजेशन एंड क्रिएशन का 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ा एनर्जी आपके साथ जुड़ा हुआ है। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड अगर आ रहा है, उसके साथ अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेंटिकल्स की कार्ड हर जगह है। सबसे पहले आपके मणिपुरा चक्र को आप जागृत रखिए, आपके स्थूल शरीर को सही सलामत रखिए। फिजिकल बॉडी का फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड अगर आ रहा है, उसके साथ अगर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मनी वाइज आप बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। जितना भी आपका नेगेटिविटी है, जितना भी डर है, इनसिक्योरिटी है, जितना भी फेलियर्स हुआ था आपका, सारे चीज़ों को आप आपके पैरों तले दबा पाओगे। आपके डेस्टिनी तक जाने के लिए जो शक्ति आपको चाहिए वो आप एक्वायर कर पाओगे। बहुत जल्द प्रमोशन होना, बहुत जल्द आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर है उसका अच्छा रिलेशन होना, आपके बॉस का अच्छा रिलेशनशिप होना, क्योंकि आपके अंदर डिसीजन लेने का क्षमता बढ़ रहा है, नया प्लानिंग आप कर पाओगे, दूरदर्शिता आपके अंदर फिर से इंक्रीज हो रहा है, हायर विजन, हायर डायमेंशन में आप गोल सेट कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से आप मनी को जो है अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपके प्रमोशन को भी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। अगर बिजनेस में कभी भी डाउनफॉल हुआ था, आप नए तरकीबें आजमाओगे, अभी नया कुछ प्लान करोगे और ये प्लान बहुत ही ज़्यादा अनोखा होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में है। स्पेशली यहाँ पे पेंटिकल, पेंटिकल होता है 5 स्टार, 5 जो कोण होता है स्टार का, वो दिखाता है आपके पांचों एलिमेंट, आपका जो महाभूतास है वो कैसे कार्य कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए ये पेंटिकल का 5 कोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो स्टार है
इसका पांच गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी आकाश तत्व, आपकी वायु तत्व, आपकी जल तत्व, आपकी अग्नि तत्व और आपके स्थूल तत्व, पांच। ओके, तो आप आपके हीलिंग प्रोसेस में अगर 5 एलिमेंटल हीलिंग करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो और आप अगर सही निर्णय लेते हो, आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कि आपको बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन। देखिए, हैंगमैन सिचुएशन तब आता है जब आप आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो लेकिन आप स्टक हो जाते हो। आप चाहते हो आपके जो क्षमता है उस क्षमता को ऐसे आप तराशो कि दुनिया जाने आपको नेम फेम मिले, आपके अंदर फुलफिलमेंट हो, बल्कि पैसे ज़्यादा ना आए, बट आपके अंदर जो चाह जो डिज़ायर है उसको अगर आप 100% लोगों तक पहुंचाते हो तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। आप अगर क्रिएटिव पर्सन हो, आप इमेजिनेटिव पर्सन हो, आप थिंकर हो, आप फाइटर हो, आप गिटारिस्ट हो, आप सिंगर हो, आप ट्रैवलर हो, आप जो भी सेक्शन में, जो भी सेक्टर में बेस्ट हो आपके लिए, वो अगर आप दुनिया में लेके आते हो, आपके अंदर फुलफिलमेंट ऐसे ही होता है। बल्कि आपको पैसे मिले या ना मिले, कमेंट में लिखो आप। पैसे तो ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन पैसे जो होते हैं उसके पीछे जितना भागोगे पैसे भी दूर जाता जाता है। यहाँ पे पेंटिकल की कार्ड तब आ रही है जब आप आपके अंदरूनी शक्ति को जानते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 9 होता है फुलफिलमेंट, 9 होता है अवेकनिंग। तो अवेकनिंग आपका तब होगा जब आप आपके अंदरूनी शक्ति को जानने लगोगे। और आपके जीवन में रुकावट और स्ट्रगल तभी होती है, ऑब्स्टेकल तभी आती है जब आपको ऑर्डर दे के कार्य करना पड़ता है। कोई अगर आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई अगर उनका कार्य आपके ऊपर थोप रहा है और ऐसा कार्य आप करते हो जहाँ पे आपका मन नहीं लगता है, आप वहाँ पे थम जाते हो, वहाँ पे आपका प्रोग्रेस नहीं होता है। तो आप कुछ लाइफ में ऐसा चेंज करने वाले हो जहाँ से आपके लाइफ में पेंटिकल्स की जो ये एनर्जी है वो आ रहा है टू अट्रैक्ट मनी, टू अट्रैक्ट नेम, फेम, आइडेंटिटी, डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग का भी टाइम है। उसके साथ 9 ऑफ कप्स है, इमोशनली फुलफिल होना पड़ेगा। आपको भगवान ने जो क्षमता दी है उसके साथ आपको कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत बड़ा आपके चेंजेस भी हो रहे हैं। सो ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 9 आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपके करियर की बात आए। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, उसके साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है कि आप जहाँ पे भी हो, जिस पोजीशन में हो, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके लाइफ के सिचुएशन में, वहाँ पे थोड़ी सी आपको और पुश करना पड़ेगा। इतना जल्दी आप हार मत मानिए। आपके साथ आपके जो हायर सेल्फ है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हैंगमैन की कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आप देख सकते हो, ये आपका ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक कार्ड है। सत्य को जानने का एक नया जर्नी आपका शुरू हो चुका है। दुनिया को देखने का नज़रिया बदल चुका है आपका, राइट। वहाँ पे रहते हुए आपको पता है कि आप जो भी करने वाले हो ये आपके खुद के ग्रोथ के लिए। आपके बॉस कुछ कहा, अपने फैमिली मेम्बर्स ने कुछ कहा, आपके बिजनेस पार्टनर ने कुछ कहा, उसको आप अभी दिल पे नहीं रखोगे। आप सिर्फ ये जो कार्य है जिसके लिए आप इस धरती पे आए हो उस पर आप फोकस करोगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स, ये कार्ड नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। सोर्स आ रहा है आपके थॉट प्रोसेस, आपकी एयर एलिमेंट। जितना ज़्यादा आप स्टेबल थॉट रखोगे, जो प्रैक्टिकल है वो मैं कह रहा हूँ, जो आपके थॉट प्रोसेस है वो अगर स्टेबल होता है, आपके एक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इमोशन में ब्लॉकेजेस दूर होंगे और सही निर्णय आप ले पाओगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल कहाँ पे आ रहा है आपका अल्टीमेट गोल आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स में पैसे का शहजादा, यानी कि करियर बनाने के लिए जो जो चाहिए आपको सारा साधन मिलता जाएगा। सिर्फ आपको उस रास्ते से भटकना नहीं है, अपना जो प्लान है खुद तक रखना है, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर आपको थकावट महसूस हो रहा है, थोड़ा सा और पुश कीजिए लाइफ में। थोड़ा सा और पुश करने से ही आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे आपके काम बनते जाएंगे। तो बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, आपको कैसे कार्य करना पड़ेगा।
ओके आइए चलते आपके लव एंड रिलेशनशिप में कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखते, और व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू, वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, और ऑल ओवर एस्पेक्ट में पिरामिड स्प्रेड क्या कहता है, लेट्स सी। ओके द मून कार्ड आ रहा है, यानी कि इल्यूजन में हो आप, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है ये आप जानते नहीं हो, आपको सिर्फ एक इल्यूजन है, और आपका जो पार्टनर है उनको भी इल्यूजन है कुछ चीज़ों में। तो मून कार्ड जब आता है, बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारे सफरिंग, बहुत सारे पेन, बहुत सारे हेट्रेड, बहुत सारे एरोगेंस लेके आते हैं, जितना भी नेगेटिव इमोशंस है आते हैं इसमें। बट द मेन पॉइंट इज, ये कार्ड जब भी आपको इतना रुलाते, दुख करते, तो ये आपको एक अवेकनिंग प्रोसेस में भी लेके जाते हैं। ठीक है, जब तक ना आप डार्क में रहो तब तक आपको लाइट का जो मौजूदी है उसका वैल्यू पता नहीं होगा। अगर आप लाइफ में सिर्फ एक ही तरह से लाइफ बिताते गए, लाइफ का जो और एक पार्ट है, एक कॉइन का दूसरा जो पार्ट है, उसको आप कभी महसूस नहीं करोगे। तो आपके लाइफ में जितना भी फेलियर हुआ है रिलेशनशिप में, जितना भी धोखा आपको महसूस हुआ है, ये आपको डार्कनेस से लाइटनेस, ब्राइटनेस की ओर लेके जाने के लिए डिवाइन का खेल था। ये कार्ड जब आ रहा है, ये कुछ चीज़ों को आपके सामने रखेगा जहाँ पे आप भ्रमित हो जाओगे। जो आपका ये रिलेशनशिप है, ये बहुत ही पजल रिलेशनशिप है। कभी आपको लगता है सच में वो प्यार करता है, प्यार करती है, और एक दिन दो दिन के बाद आपको लगता है कि उसके इमोशन में कुछ तो प्रॉब्लम है, जहाँ से आपको डिस्कनेक्शन महसूस होता है। जैसे आप उनके साथ अच्छे से बर्ताव करते हो, वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं और आपको ही बुरा भला कहते हैं। ये रिलेशनशिप में अगर कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, टॉक्सिसिटी है, आपको फील होता है कोई नेगेटिव एनर्जी इस रिलेशनशिप में है, तो ये आपका भ्रम है। ये रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी नहीं है। इमोशनली आप दोनों डिस्टर्ब्ड हो। इसमें हील करने के लिए आपको इंट्यूशन, आपकी सबकॉन्शियस माइंड का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपने देखा होगा आपके रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप हो या तो आपके पिछले जितना भी रिलेशनशिप है, वहाँ पे ज़्यादा आपने अगर इमोशनली इन्वॉल्व हो गए ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्लीट हो जाते हो। यानी कि इमोशन का जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कोई और उसका फ़ायदा उठाता है, आपको मैनिपुलेट करता है। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने रोया है, बहुत ज़्यादा आपको दुख मिला है ऑफ कोर्स, क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, और ये आपका कैरेक्टर है। जो ये वीडियो को देख रहा है, सबका ही ये एनर्जी फील्ड है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और सही क्या है गलत क्या है आप भूल जाते हो। लेकिन मून कार्ड आपको सही रास्ता दिखा रहा है। जब आप एक बार सोचोगे ये रिलेशनशिप सच में आपके लिए सही है या गलत है, आपके इंट्यूशन क्या कहता है। तो देखिए वो इंसान क्या सोच रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके तरफ आना चाहेंगे, लेकिन उनके अंदर एक एरोगेंस है, उनके अंदर एक ऐसा प्राइड है, अहंकार कह सकते हो आप, क्योंकि वो पढ़े लिखे हो सकते, अच्छे देखने में अच्छे हो सकते, पैसे हो सकते, उनका स्किल्स हो सकता है, जो भी है उनका अहंकार है कोई चीज़ में, जो उनको आप तक नहीं लेके आ रहा है। वो चाहते एक्शन लेना, बिकॉज किंग होता है एयर एलिमेंट, वॉन्ड्स होता है फायर एलिमेंट। तो यहाँ पे थॉट और एक्शन दोनों ही मैस्कुलिन है। यहाँ पे उनके अंदर इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इमोशन उतना ज़्यादा है नहीं। जब फिजिकल नीड होता है, जब मेंटल नीड होता है, जब एक्शन ओरिएंटेड नीड होता है, वो आपके पास आते। जब भी आप इमोशन दिखा देते हो, वो इंसान दूर हो जाते हैं, राइट। वो इंसान डर जाते हैं, क्योंकि आपका इमोशन बहुत ज़्यादा हावी होता है उनके थॉट को, उनके एक्शन को, उनके इमोशन को। तो वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा इमोशन दिखाओ, इसलिए वो अपना जो जगह है उसको छोड़ के आप तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन उनके अंदर आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, इतना आप ध्यान रखो। और उनके एक्शन क्या होंगे, ऑफ कोर्स पेज ऑफ कप्स, वाओ,
एक नया मैसेज आएगा, ज़रूर आएगा। कोई नया रोमांटिक जेस्चर शो करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन वो जो है अपने बुद्धि से काम लेगा, और वो तभी लेगा जब आप आपके इमोशन पे काबू करोगे। और आपका इंट्यूशन कुछ तो कहेगा, आपका इंट्यूशन कहेगा क्या सच में मुझे लगता था या तो लगती थी वो इंसान मुझे प्यार करता था या प्यार करती है। लेकिन जैसे आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि सच में वो आपको प्यार करता है या करती है, सिर्फ ये इल्यूजन है, क्या वो आपका सिर्फ रूप रंग को ही चाहता है, आपका दिल को नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। वो तब तक आप तक नहीं पहुंचेंगे जब तक ना आप इमोशनली स्टेबल हो जाओ। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, जब आप ज़्यादा इमोशन शो नहीं करोगे, वो कहीं ना कहीं से तरकीबें निकालेंगे। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में भी हो, अगर आप दोनों साइलेंट पीरियड में भी हो, आप दोनों के बीच में गैप भी है, वो कहीं ना कहीं वो कोई रास्ता निकालेंगे आप तक पहुंचने के लिए, बात करने के लिए। क्योंकि पेज ऑफ कप्स आ रहा है, एक बहुत रोमांटिक मैसेज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो आपको दिखा सकते हैं। अगर आप ना करते हो तो वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, राइट? उसके लिए आप रेडी हो या ना हो, दैट्स अप टू यू। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किंग का कार्ड भी आ रहा है, नाइट का कार्ड भी आ रहा है, एंड वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कभी कभी। वो स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छे हो सकते हैं, एनर्जेटिकली वो बहुत सारे कार्य करते हैं। स्पेशली उनका फिजिकल इंटीमेसीज का जो चाह है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इमोशनली ज़्यादा शो नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको ये फील होता है कि आपको लेके घूमने जाएंगे कहीं दूर, आप लोग एडवेंचर में जाओगे या तो गेम खेलोगे एक साथ में, स्पोर्ट्स में जाओगे एक साथ में, एक्सरसाइज करोगे, उन पे उनका रुचि बहुत ज़्यादा है। ओके, इमोशनल शेयरिंग में उतना ज़्यादा वो नहीं कहेंगे। तो वो एनर्जी फिर से लेके आ रहे हैं आपके पास। ये रिलेशनशिप को एक नया रास्ता दिखाने के लिए वो फिर से चेष्टा करेंगे, और वो आपके साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार प्लानिंग बनाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। नंबर 2 होता है स्टेबिलिटी, माफ कीजिए, बैलेंस। तो लाइफ में बैलेंस वो करेंगे यहाँ पे आके। वो चाहते, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे हो रहा है, आप कैसे क्वीन ऑफ सोर्स की तरह ये रिलेशनशिप को देखते हो। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वीन होता है एक वाटर एलिमेंट, ओके, इंट्यूटिव पावर, और उसके साथ अगर सोर्ड है दैट्स द एयर एलिमेंट, ओके, मेंटल पावर। नाउ दिस 2 कार्ड्स आर हियर। स्टार्टिंग में भी मैंने कहा है, ये जो रिलेशनशिप है आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल ओरिएंटेड है, एनर्जी ओरिएंटेड है। अगर यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो आप, उनके अंदर वो लवी शवीनेस चला जाता है। जब आप उनको एनर्जी देते हो तभी वो इंसान आपको एंटरटेन करता है तो करती है। आपने उनको एंटरटेन नहीं किया, वो भी नहीं करेंगे। वो इंसान का वापसी फिर से हो रहा है जब आपका इमोशनल स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होना। अगर ये रिलेशनशिप आपको सही लगता है, ऐसे रिलेशनशिप चलना चाहिए, आपको लगता है विदाउट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दैट मच, तो आप आगे जा सकते हो, नहीं तो आप नकार भी सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति आ रहा है, क्योंकि ये बहुत हो चुका है आपके लाइफ में ना। अगर मून कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट में आप रोते रोते दिन और महीना बीत जाएगा आपका, लेकिन आपका रोना नहीं रुकेगा, ऐसे एनर्जी है। तो आपके पास वो शक्ति आ रहा है, डिवाइन आपको शक्ति दे रहा है कि सच में ये इंसान के साथ आगे रहना है, या एक क्वीन की तरह कंट्रोल करनी है खुद को और उनको भी, फॉर योर गुड। उनको मैनिपुलेट करने के लिए कंट्रोल नहीं करना है, यहाँ पे आपने जगह में रहने के लिए कंट्रोल करना है, ताकि वो आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, बिकॉज उनके अंदर है मैनिपुलेशन का पावर। 7 ऑफ सोर्स की कार्ड अगर आ रहा है, वो बहुत चतुर है, मेंटल पावर बहुत ज़्यादा है। उनके पर्सनल लाइफ में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, उनके रोमांटिक लाइफ में जितना भी रिलेशनशिप है, जितना भी उनका एक्शन है, सारे मेंटल पावर से होता है, फिजिकल पावर से होता है। इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो ज़्यादा। तो ये कार्ड अगर आ रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि
आप कैसे इस रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रांगली होल्ड करो या तो उनको ना करो। क्योंकि आपका इंट्यूशन कहेगा, ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपके अंदर वो सुप्रीम पावर है जिससे आप क्वेश्चन पूछो क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपका आंसर देगा। और आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, 3 ऑफ कप्स, चेयरफुल मोमेंट, एक नया इमोशनल क्रिएशन होगा जब आप आपके इमोशन को कंट्रोल करोगे और ये रिलेशनशिप का जो लगाम है आप कस के पकड़ोगे ताकि वो आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, कभी भी आए कभी भी जाए, कुछ भी बोले चला जाए, फिर से आप रोते रहो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आपके स्वादिष्टान चक्र को आप स्ट्रांग बनाओ, आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रांग बनाओ, हार्ट चक्र को स्ट्रांग बनाओ, आपका इंट्यूशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इमोशनली अगर आप ज़्यादा नेगेटिव होते गए, आप देखोगे आपका बहुत सारे चक्रस डिसबैलेंस होंगे, तो वो इंसान फिर से आ सकते, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में पुराने पर्सन को नहीं चाहते हो, आपको नए इंसान भी मिलेंगे, नए पर्सन भी मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ एक बार फिर से बहुत सारे लोग जुड़ने वाले, एक सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, इमोशनल क्रिएशन का टाइम रहेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा। आप दोस्तों के साथ आउटिंग में जा सकते हो, कॉलीग के साथ आउटिंग में जा सकते हो, या तो कैजुअल डेट और डिनर में भी जा सकते हो, राइट। तो आप आंसू मत बहाओ, यहाँ पे एक्सप्लोर करो ना। व्हाट अबाउट सिंगल्स के लिए कौन सा मैसेज है, लेट्स सी व्हाट अबाउट द सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। डेथ कार्ड, सिंगल, अगर आप अभी तक पुराना रिलेशनशिप का जो ड्रामा है उसको लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप सिंगल नहीं हो। पुराना रिलेशनशिप का अगर कोई भी आपके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं हुआ है, एनर्जी फील्ड है, आप सोचते हो, सोच के बुरा लगता है, आप गिल्ट फील करते हो, रिग्रेट फील करते हो, दुख होता है आपको, तो आप पुराने रिलेशनशिप में अभी भी हो, बल्कि वो इंसान फिजिकली आपके साथ नहीं है, डजेंट मैटर। डेथ कार्ड ये कहता है कि आपको पुराना रिलेशनशिप से फुल्ली खुद को लिबरेट करना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा, और आपके लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जो अभी आने वाला है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की कार्ड है। थोड़ा सा आप उनको परख लीजिए, ओके। परख लीजिए इसलिए क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे ऐसे घटना घट चुके हैं ऑलरेडी, वो किसी को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो उनको लगता है कि जो भी इंसान रिलेशनशिप में रहते वो उनको ठगने के लिए आएंगे। तो आपके साथ अगर मिलते, आपका अगर कोई क्रश है, उनको भी आप परख लीजिए, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ, द हर्मिट कार्ड, और ये इंसान मिल सकता है जब आप कोई यात्रा में जाओगे, सोलो ट्रैवलिंग करोगे, या तो कोई आश्रम में गए, आप कोई तीर्थ यात्रा में गए, कोई ऐसे पवित्र स्थान में गए, आपका जब तब ध्यान में गए, आप सोशल मीडिया से दूर जाओगे, ऐसा एक इंसान मिलेगा जो स्पिरिचुअल बनेगा, स्पिरिचुअल होगा, और आपके साथ भी वो स्पिरिचुअल गोल सेट करेगा या तो करेगी। एंड 5 ऑफ कप्स की कार्ड ये है कि बहुत सारे इमोशन को आपको बहाना पड़ेगा, बहुत सारे इमोशन जो पुराना है उसको विसर्जन देना पड़ेगा आपको, तब जाके नंबर 5 का कार्ड आपका एक्टिवेट हो रहा है। नंबर 5 कह रहा है कि इमोशनली चेंज हो जाइए, और आपके लाइफ में जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ये परख लीजिए कौन इंसान आपके लिए सही है। और हर्मिट कार्ड कह रहा है कि जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाओगे वैसे ही वो इंसान आपके लाइफ में आता जाएगा। एस ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए, नया इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, कोई लव ऑफर आपको मिलने वाला है, ओके। लव ऑफर आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, और ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपकी तरफ, आपके लिए भगवान की तरफ से। तो ये कार्ड अगर देखा जाए तो तब एक्टिवेट हो रहा है जब आप कुछ चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, पुराने थॉट प्रोसेस, पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट है और नए कॉन्फ्लिक्ट जो आने वाले उसको आप सही से परखोगे, और जो आपका इमोशनल चेंज है उसको आप करोगे। और जहाँ पे आपको लगता है कि अकेले जाना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर, रील्स से दूर, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टा से दूर, आप जब भगवान के शरण में जाओगे, आप जब इनर अवेकनिंग में जाओगे, तब देखोगे नया कोई ऑफर आपको मिलने वाला है।
ओके, सो ये अगर रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी हीलिंग प्रोग्राम के साथ आप जुड़ना चाहते हो, जो ऑफलाइन हीलिंग ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने वाले और हो चुका है बहुत बार, आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारी जो ग्रुप है उसका लिंक है, आप टच करके हमारे साथ युक्त हो सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।